हम दिसर नई बुधवार के ज़ीशान अजहर जी जानब से अस्सलाम वालेकुम। आज सिंधी कल्चर अजरक डे है, यानी सिंधी टोपी और अजरक डे है। और हम अहमद मुगल को नहीं भूल सकते जिन्होंने ये ज़बरदस्त सा गाना गाया और उसके बाद वो अमर हो गया, यानी जी ये सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। और बिल्कुल जी सिंधी धरती में रहते हैं और प्राउड टू बी दैट हम सिंधी धरती में रहते हैं और कराची के बासी हैं और ज़िंदगी में जो भी किया, जो भी हासिल किया वो कराची से किया और कराची सिंध में है। और हम नहीं भूल सकते कि आज का दिन यानी डे 1 से यानी 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेजर डे जो है वो संडे को होता है। और आज एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वहाँ पर भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मुझे मैसेज भी आया था, थैंक यू वेरी मच टू द ऑल पीपल दोज हु रिमेंबर मी। और साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब का कि चांडियो साहब जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की चांडियो भाई कि मुझे प्रोग्राम करना है तो फ़ौरन से पहले ज़ीशान मुझे बता देना क्या है, किस तरीके से करना है और किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगी। फिर मैंने 1-2 बातें बताई तो उन्होंने कहा ज़ीशान डन है, तुम करो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो थैंक यू वेरी मच चांडियो भाई कि यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द शो ऑन हमारा सिंधी कल्चर अजरक डे जो है। और इसी के साथ साथ बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर आबिद जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, सिंधी टोपी अजरक डे मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम जी, वेल डन, ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू and all of the nation, including Sindhi and all of the peoples of the Pakistan. जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ डॉक्टर शब्बीर, और डॉक्टर शब्बीर से हम कहेंगे कि जवाब सिंधी में दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शब्बीर, क्या हाल है? ठीक ठाक? सही, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जो वॾो करम आहे सही, जज़ाकल्लाह। अॼु जो वॾो ॾींहुं आहे सिंध जी धरती जो, सिंध जी सकाफ़त जो ॾींहुं आहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी इसी के साथ डॉक्टर तारिक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोडक्शन सिंधी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तमाम सिंधी भाइयों को, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हुजे। अवां जो पर्सनल डे आहे, सिंध जो डे आहे, अवां खे इनके सेलिब्रेट करणु घुरिजे। जेके नथा कयनि उहो सही को नथा कयनि। बिल्कुल ऐसे ही। और बिल्कुल हम इफ़ वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग तो हम इसीलिए आज इम्तिजाज रखेंगे उर्दू, इंग्लिश और सिंधी का, क्योंकि हम सिंधी धरती पे हैं और फ़ख्र से कहते हैं। और इसी धरती का मैं भी स्टूडेंट रहा एनईडी यूनिवर्सिटी का। और मेरे साथ आज माजी के कुछ झरोकों से, अब ये इतना माजी नहीं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, लेकिन बात की बात है, और माजी के झरोकों से कुछ आवाज़ें, कुछ प्यारी आवाज़ें, कुछ प्यारे लोग आज जुड़े। और मैं इस शख्सियत के लिए कहूँगा कि FM 101 की शान है और FM 101 पे जब भी ये शोज़ करती हैं तो एक स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम यानी स्टार्टर होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। द वन एंड ओनली सिद्रा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सिद्रा के? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा सिंगर भी हैं और सिद्रा आरजे भी हैं। सिद्रा बहुत अच्छे काम भी करती है। सिद्रा को आज सिंधी धरती डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको एक बहुत बहुत मुबारक और सिंध में रहने वाले तमाम सिंधियों को हैप्पी कल्चरल डे। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और यहाँ पर सिर्फ मैंने टोपी नहीं पहनी, मेरे को टोपी अच्छी नहीं लगती, वो अजीब ही लग रहा होता है। वरना मुझे क्या जा रहा था कि टोपी। जी डॉक्टर आप ये बताएंगे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो आते हैं उस पर ना कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, सिंधी कल्चरल डे, ये इसके नाम से वाकई कल्चर मतलब हमारी सखावत। ऐसा ही है। इसमें हमारे वो तमाम रंग जो हमारी सखावत के हैं, हमारी रवायाती जो ट्रेडिशन है हमारी, वो इसमें शामिल होती हैं। और ये अगर ना हो तो हमारे बच्चे कैसे वाकई को इन चीज़ों ऐसे ही है ना। अब इसके तरीक़ेकार ये था कि ये जो कल्चर डे मना रहे हैं हम, ये सब यही नहीं है कि कराची में मनाया जा रहा है। ये आजकल जो है सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका, यानी ये सब जगह बनाया जा रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक कौम सिंधी आ गई है, नहीं, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे इस्लाम की असास यकजहित यूनिटी है, हमारे पाकिस्तान के कायदे आज़म की जो मेन यूनिटी डिसिप्लिन है, मोहब्बत है, वो सब इसमें पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ है, हर किस्म के, हर जुबान के बोलने वाले लोग मौजूद। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप किसी हमारे यहाँ पर ना एक बड़ी वो कहते हैं कि ये वाला जो आइकॉन है ये हमारा रिलीजियस नहीं है, हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको सही छाल ठीक अल्लाह जो डाडो गरम है, ठीक है, तो ये जो आता है ना तो ये उस पर अल्लाह से डर आता है कि अल्लाह की रहमत है हम पर, वरना हम तो इस काबिल ही नहीं है कि सेहतमंद भी बैठ सके। क्या कहेंगे डॉक्टर शब्बीर हमारे प्यारे से? देखें सही, सिंधी सकाफ़त जो क्या है ना,
ये सदियां पुरानी है, बल्कि 1000 साल जो पुरानी सकाफ़त है। ऐसा ही है। सिंधी धरती मां हिते रहण वाले जो जितने भी माण्हू आहिनि, जहिड़ी बि क़ौम जो आहिनि, जेके आहिनि सिंधी धरती ते आहिनि, त सिंधी सकाफ़त जो आहे। ते सिंधी सकाफ़त मां साईं असांजो आबाओ अजदाद जो बि वॾो हिते हिसो आहे सिंध मां। मां बेसिक अराई कम्यूनिटी जो आहे, मुंहिंजी कास्ट जेके अराई आहे, ते अराई जेके सकाफ़त 712 हिजरी जो आहे हिते, 712 हिजरी। तो एॾो सदियां जेके हिते वेस्ट थी विया आहिनि। असांजी इहे सिंध आहे, सिंध असांजी आबाओ अजदाद जी पहचान आहे। असांजी हिते सिंधी मां जेके पॉलिटिकल पार्टी जो शुरूआत बि कई आहे त सिंध जी धरती जो कई आहे, कराची जो। और ॿिया जेके इज़त मिली आहे, असांजो बाबा क़ौम जो ताल्लुक़ सिंध जो आहे। बिल्कुल। तो सही है, ये सिंध तो सही असांजी फ़ख्र आहे, सिंध असांजी धरती आहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज मैं भी ट्राई करूंगा ऑन एयर सिंधी बोलना, जहां गलत होगा वहां सबने बताना कि सिंधी एक वाहिद धरती आहे जंहिंमें जेको बि माण्हू आहे, जेको बि ज़ात जो आहे, जेको बि क़ौम जो आहे, भाई सिंध उन्हनि जी माँ, वो यहाँ पर रहते हैं, तमाम चीजें करते हैं। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ या गलत? कि सिंध एक वो माँ है जो कि हर बच्चे को अपने पास पना देती है। सही ॻाल्हि आहे। तव्हांखे जेको मसइलो इहो आहे कि अवां पंहिंजो हिन ट्रुथ खे एक्सेप्ट कोन था कनि। बिल्कुल। अवां हिते पैदा थिया आहिनि, हितां जा रोज़ी पंहिंजी हिते सां वठनि थो, अवां जा ॿार हिते रहनि था, ऐं हिन कल्चर खे अव्हांखे अडॉप्ट करिणो आहे एनी हाउ, बिकॉज वी आर लिविंग हियर। इस तरह ही वी आर लिविंग हियर, वी आर ईटिंग हियर। और सबसे जो बड़ा सिंपल है हमारा इस अजरक कौम का। बिल्कुल ऐसे अजरक सामने आते हैं, पूरा कल्चर डे सामने आया था। ऐसे ही हिंदी टोपी गाना आपने लगाया हुआ था, अहमद मुगल साहब ही इनके रिफ्लेक्ट करे तो सिर्फ बैग सिंग आए अजरक ऐं टोपी। बिल्कुल तमाम कल्चर के तव्हांखे कल्चर जेको आहे इनका कोई ज़िंदगी कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में कल्चर के बगैर आपका लाइफ नहीं है, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता कि आप बगैर किसी कल्चर के, बगैर किसी तहजीब के प्रमोट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अहमद मुगल के इस गाने में बड़ी सकाफत तो है, लेकिन हर चीज को ना एक्सप्लेन किया गया कि सिंधड़ी मारा माल हो जाए, हर माणो हिते खुशहाल हो जाए। तो वही वाली चीज के बिल्कुल जी सिंध में कमाया, सिंध में कहते हैं कि एक्सप्लोर किया, और आज इस काबिल सिंध धरती ने बनाया कि बैठकर आपके सामने प्रोग्राम करते हैं। ना सिर्फ प्रोग्राम करते हैं बल्कि ग्लोबली मैंने जब पीटीवी वर्ल्ड पे प्रोग्राम्स किया था, तव्हां वठो हिकिड़ो असांजो बुज़ुर्ग आहे सिंधू शालती, तव्हां नालो ॿुधो हुजे। बिल्कुल। ॾाढो सुठो शाइर हुजे और प्यार डिस्ट्रीब्यूट करण जो सॉन्ग आहे। बिल्कुल। हिंदी शायरी, सिंधी शायरी मां इनजी पढ़ी आहे, हाणे मूंखे यादि कोन्हे, काफ़ी पुराणी ॻाल्हि आहे। हाणे तव्हां इहो गानो जेको आहे ना, इहो रिफ्लेक्ट करे थो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्रा ताहिर हमारे साथ मौजूद है। जी सिद्रा, कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं? और 101 पे तो हम डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करते थे। मैं भी आपके आने से पहले ये बात कर रहा था कि कंसोल हमारे हाथ में होता था, गाना प्ले कर दिया, बीच में जहाँ म्यूजिक आया वहाँ बोलना शुरू कर दिया। तो बताएं अपना एक्सपीरियंस। जनाब, कल्चरल डे एक बहुत ही अहम दिन है। आई एम वेरी ग्लैड कि कुछ बरस पहले इसे मनाना शुरू किया गया और बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तो हर साल 101 पे भी स्पेशल इवेंट्स होते रहते हैं, जिसमें कभी कंडक्ट करने का मौका मिलता है, कभी उसमें गाने का मौका मिलता है। और कराची प्रेस क्लब की आप जानते हैं, मेरे फादर सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, राना मोहम्मद ताहिर, तो उसकी वजह से भी प्रेस क्लब में सेलिब्रेट होता है। और फिर किसी न किसी अच्छे चैनल, जैसे आज आपने दावत दी, कोई ना कोई दावत दे देता है, तो या तो कभी शाम में कोई कल्चरल प्रोग्राम में पार्ट लेने का मौका मिलता है। 101 पे सेलिब्रेट करते हैं भरपूर अंदाज से, और जिस तरह से जोश जज्बा पाया जाता है, बिल्कुल एक 14 अगस्त जैसा समा जो है सड़कों पर हमें नज़र आ रहा होता है। तो उसे भरपूर इंजॉय मैं करती हूँ एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रिवेंस ऑफ सिंध। और ये ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कि हम लोग जो हैं सिंधी हैं और सबको सिंधी बोलनी आनी चाहिए। नहीं, और दूसरी बात ये कि सिद्रा, हम वी आर नॉट सिंधी, वी आर पंजाबी। Exactly, बट सिंध धरती जो है खूबसूरती है कि ये यहाँ पे रह रहे हैं। सेकंड थिंग कि हम कुछ भी करें, रिप्रेजेंट हम कराची और सिंध को कर रहे हैं, ये चीज है। और इस दफा बड़ी अच्छी साहब डायरेक्टर साहब ने मुझे बताई, थैंक यू रमीज खान, कि मैं चीजें भूल जाता हूँ, मुझे याद करवाते हैं। तो इस दफा तो वाकई में लोगों को बुलाना, जो ये लोग यहाँ पर मौजूद है, ये इनका बहुत बहुत करम है कि ये लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज इतने इस दफा जोशो खरोश थे। मैरीटाइम म्यूजियम, आपका गवर्नर हाउस, उसके इतराफ में पीसी में है, फिर आपका क्या कहते हैं आर्ट काउंसिल के अंदर है, प्रेस क्लब के अंदर है, तमाम टाइम पर हर जगह पर लोग इनवाइटेड हैं। तो आज आप लोग आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में रंग डालने का। और मैं ये जरूर कहूंगा कि साउथ सीरियल हमारे साथ मौजूद है, साउथ सीरियल जो कि आपको देता है, जिनकी स्टैंडी मेरे पीछे मौजूद है, आप देख रहे हैं। आप आज मौजूद नहीं है, समहाउ शर्जील और आपा की तबीयत खराब है, लेकिन उनका ना होते हुए भी यहाँ पे होना
इस बात की नवीद है कि यस वी आर वन। और आज अगर आपा होती तो बिल्कुल हम डिफरेंट अंदाज में प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहे होते, लेकिन जितनी कोशिश हम करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आपा की वजह से ही हमने आज ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि आपा ने कहा कि नहीं ज़ीशान हमने प्रोग्राम करना है, तो फिर एक हिम्मत आई। फिर उसके बाद रमीज़ भाई ने कहा कि, रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर हैं, कि ज़ीशान जब सिंध में रहते हैं तो क्यों सिंधी डे ना मनाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम जब कोई डे आता है तो हम सिंपल वही हो जाते हैं। पाकिस्तान और कराची की ये खूबसूरती है कि कोई भी डे हो हम उनके साथ मौजूद होते हैं। सही है। डॉक्टर आबिद, अब ये बताइएगा कि आपने ये गाना जब सुना पहली दफ़ा, जिए सिंध वारा जियन, क्या एक्सप्रेशन थे? हमने तो पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में सुना था। सही। देखिए, हमें पहले ये देखना होगा ये हमारा कल्चर है, हमारी रवायात, ट्रेडिशन हमारी क्या है। ये गाना सॉन्ग बिल्कुल उस पर जो है पूरा उतरता है। मोहब्बतें हमारी जो है एक दूसरे के साथ है, अक़ुवत भाईचारगी हमारे साथ है। देखिए, सबसे पहले शुरू में एक टोपी के नाम पहला डे जो सेलिब्रेट हुआ था वो 2009 में हुआ था। उसमें सिर्फ सिंधी टोपी पहनी जा रही थी। फिर बाद में एक्चुअली बढ़ते अजरक के आगे, यानी यूँ समझिए कि मुख्तलिफ रंग इसमें शामिल होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज में जो हो रहा है वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि इस दफ़ा तो बहुत शिद्दत से मनाया जा रहा है, जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, तो क्या फील करते हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा फील है, कौमी जज्बा एक तरह से ये होता है। इसी तरह आपने देखा कि पीछे तो जो हमारे 14 अगस्त मनाए जा रहे थे बहुत जज्बे के साथ मनाए जा रहे थे। जब हम अपने घर से जब ये चीज़ सीखेंगे कि सिंध हमारा घर है और ये धरती हमारे घर है, तो हम यहाँ से पहले इब्तिदा करते हैं। जब ये मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ती है तो हम कौमी लेवल पे भी उस तरह उसको डिस्प्ले करते हैं। उस तरह ऐसे ही है। सारी मोहब्बत है, यहाँ पे हर रंग के लोग हैं। आपने ये देखा कि इसमें अजरक में रंग शामिल हो गए, डीप रंग हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ये सब शो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें शो कर रही हैं। इसमें हर रंग और नस्ल के लोग शामिल होते चले गए। सिर्फ एक सिंधी कल्चर सिर्फ नहीं रहा, इसमें मुहाजिरों का भी आ गया, इसमें पठानों का भी आ गया, इसमें पंजाबियों का भी शामिल हो गया। जब ये बन गई ऐसी खूबसूरत एक तरह से कड़ी बन गई है, अब हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है और मोहब्बत शो कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ बिल्कुल। और सिंध धरती ने हमें गुलदस्ते की तरह सजा दिया कि उसमें गुलाब का फूल भी है, उसमें पिंक गुलाब भी है, रेड गुलाब भी है, वाइट गुलाब भी है, तमाम गुलाब मौजूद हैं जिसको हम इस मुल्क पाकिस्तान कहते हैं। और उसमें मोहब्बत करने वाले हमारे सिंधी बहन भाई और तमाम लोगों को मैं ये कहूँगा कि जो जहाँ जहाँ पर भी सिंधी हैं, इवन तो सिंधी नहीं भी हैं, लेकिन आज सिंधी कल्चर डे है तो उसको जोशो खरोश से मनाएं। और मैंने देखा कि जो क्या कहते हैं इंडिया के अंदर एक मैंने टेलिप देखा, वहाँ पर भी जो सिंधी हैं उन्होंने भी डे को मनाया। और कुछ लोगों ने तो पैगामात दिए कि जो कराची में मनाया जाता है वो चीज़ नहीं होती है। अच्छा, मुझे इस दफ़ा वो भी अच्छा लगा, लोगों ने प्रोडक्टिव काम किया है। डॉक्टर शबीर, इस दफ़ा ना डांस पे फोकस नहीं है, इस दफ़ा प्रोडक्ट्स पे फोकस है कि हम कैसे, क्योंकि मार्का हक ने जो हमें कहते हैं ना कि हमें एक जज्बा दिया इस दफ़ा। अब मैंने देखा कि बच्चों के अंदर अब जो NED यूनिवर्सिटी, उसका मुझे इन्विटेशन जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि उसके अंदर एक तो टैबलो हो और जिए सिंध वाला गाना प्ले ना हो, सिंधी धरती का तो ऐसा नहीं, लेकिन उसके अंदर लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या नई चीज़ बनाई है कि बहुत अच्छी जिद्दत रही इस दफ़ा की जो जनरेशन को। अब कॉज ऑन पॉज मिलेगा, यानी आगे जो बढ़ेंगे वो डिफरेंट अंदाज में बढ़ेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? ज़ीशान भाई, अभी हम उर्दू में ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सिंध धरती जो हमारी है, ये हमारी सकाफ़त के साथ साथ ये मोहब्बत और औलियाए अल्लाह की वो धरती है जहाँ शायरी के ज़रिए और यहाँ पर लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया गया। एक ऐसा सिस्टम भी था, एक वक्त ऐसा भी था कि सिंध में जो है ग़ुलामी का थोड़ा ज़्यादा निज़ाम होता था राजा दाहिर के टाइम से। फिर इस्लाम आया, इस्लाम फैला तो सिंध धरती जो है ये सकाफ़त और इस्लाम का गहवरा बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ मुंह करते थे और फरमाते थे यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, तो ये हदीस मुबारका भी है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत अहमियत का ये हामिल है। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि कोई भी कौम हो, कौमियत जैसे अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में वाज़े फरमा दिया है कि मैंने तुम्हारी पहचान के लिए जो है ये कौमी और ये जो कबाइल हैं ये बनाए हैं। तो बेसिक जो है हम अपनी जो एक बुनियादी वजह है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, उसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखने में आई कि मुख्तलिफ
सकाफती मामलात को लेके कौमियत परस्ती के जो इश्यूज बने वो नहीं होने चाहिए। जैसे सिंध धरती जो है वो हमें बहुत अजीज़ है, तो बाकी किसी भी जगह पर हम चले जाते हैं, मैं जैसे मेरी बर्थ प्लेस जो है वो पंजाब है, तो लेकिन मैं पंजाब की निस्बत जब मैं कराची में सेटल हुआ, यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस या अपनी बकिया एजुकेशन यहाँ से ली, तो मेरा जो यहाँ पर है कि मैं अब वहाँ जाऊँ तो मैं नहीं रुक सकता, मैं ज्यादा स्टे नहीं कर सकता। 5 दिन के बाद बंदा ना मैं 3 दिन बाद मैं वहां पर बीमार होने लग जाता हूं और मैं फौरन कराची वापस आता हूं। ऐसे लगता है कि वहां पर मुझे ना आधा सांस आता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप जितना ही ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो अपर लेवल पे तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो मैं जैसे ही कराची में इन होता हूँ तो एक इतनी है कि जैसे एक सांस मिलती है कि जिंदगी तरोताजा हो जाती है। दरअसल भी इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हम, मुझे कहते हैं ना काफी लोग पंजाब जाएंगे साथ, तो बिल्कुल जी, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, पोल्यूशन वाली फिजा जरूर है, लेकिन जो मोहब्बत है ना वहां पर, वो उस पोल्यूशन को काट कर दिलों में जगह बनाती है। और कराची के लिए और सिंध के लिए मैं ये कहूंगा कि हम तो वो लोग हैं कि कहीं आप भी मुसीबत में हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक में रिफ्रेशमेंट होती है। बिल्कुल जनाब। और आज कौन है हमारे साथ ये मैं बताऊंगा, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो हमारे जो भी भाई हैं मैं उनके नाम आपको आके बताता हूँ। देखते हैं जी, निसार भाई हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे क्या कहते हैं, निसार भी जो इस वक्त हम सब करेंगे। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में ज़ीशान सर। और इसी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि जब भी कानों में अहमद मुगल की आवाज़, क्योंकि यहाँ पर रमीज़ खान जो है वो मौजूद हैं, हमारे इस वक्त भट्ट साहब मौजूद हैं, और बासित भाई हैं हमारे, इस वक्त इरफान भाई हैं, यासिर भाई हैं, और साथ साथ खुरम भाई हैं। बिल्कुल, और यही वाली बात है कि ये लोग ना हो तो ये टीम मेरी नहीं हो तो मैं कोई भी शो परफॉर्म नहीं कर सकता, ये बैठकर होस्ट नहीं कर सकता। और बासित भाई जो हैं वो जब भी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जब भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जब इवन नात प्ले होती है तो जो इफेक्ट्स लगाते हैं, तो बासित भाई थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। और अब हम आते हैं डॉक्टर तारिक की तरफ। डॉक्टर तारिक, मैं पर्सनल अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगा। मतलब आप जब सैयद फैमिली से बिलोंग करते तमाम चीज़ें, तो लोग ना घर में बड़े नॉर्मली ले रहे होते हैं। सिंध में गया तो साईं, तो वो एक रिस्पेक्ट, सेकंड जो मेहमान नवाजी है वो खत्म है। मतलब आपको घर आने के बाद ना बड़ी अजीब सा लगता है कि घर वाले तो पहुंचो तो सुबह कहते हैं टिंडे ले आओ जाके आधा किलो घर के लिए, लेकिन वहां पे जो इज्जत मिलती है तो बंदा अपना आप ही भूल जाता है। देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंध की तहजीब की पहचान मेहमान नवाजी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप गालिबा अंदरूनी सिंध की तरफ कभी जाना हुआ? बिल्कुल जाना हुआ मेरा। हाँ, तो वहाँ आपको जो इज्जत मिलेगी, आप सिंध यूनिवर्सिटी जाना हुआ, जाम यूनिवर्सिटी के अलावा जो गोट है हमारे सिंध के, उनमें आप जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से और इज्जत से पेश आते हैं, और इस तरह से देते हैं कि आप मेहमान जैसे यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। उसका हमने अमली नमूना देखा है वहाँ पे। कराची में उसका हमें इतना रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर हम सिंध में चले जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि यूं करके ये बड़ा इज्जत देने का, तकरीम का एक तरीका है वहाँ पर। और शाह साहब की जहाँ तक बात है कि शाह साहब, पता लग गया किसी को शाह साहब, तो सामने आपके कुर्सी पर नहीं बैठेगा बंदा। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने मुझे ऊपर बिठाया, सही अच्छा पूरे 4 घंटे के इवेंट में जो हम गए थे वो माफी मांगते रहे, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि जगह नहीं थी, मैं पाँव में बैठ गया, तो वो नहीं साईं ये तो गलती हो गई। मतलब इतनी नहीं बैठेंगे आपके सामने। देखिए, हमारी सकाफत है, हम सिंध में रहे, हम सिंध के अंदर पाकिस्तान में सिंध हमारा एक सूबा है, उस सूबे का झूमर कराची जिसमें हम रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और नहीं मतलब कराची का झूमर ना पता है रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, हर जगह से झूमर को ना अलग-अलग कर दिया है, जहां पर जगह नहीं भी वहां पे खोद दिया। नहीं जी, देखें, अगर देखें अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, बहुत रहमत है, करम नवाजी है। जिन हालात में हम रह रहे हैं दुनिया के पूरे को ग्लोबली आप देखें, हम बहुत अच्छे से सहूलतों में। नहीं, मैं सिंपल ये कहता हूँ कि देखें, कल गालिबन 2-3 दिन पहले की बात होगी, रमीज भाई और मैं जा रहे थे, तो एक बंदे ने कहा कि बाइक खराब हो गई ना, उसने कहा कि देखो चीज़ें बहुत महंगी होती चली जा रही हैं, जो कि मैं एक वाकया शेयर करूंगा अभी आप लोगों से। मैं और रमीज भाई आ रहे थे, जिसके ऊपर मैं अफसोस के साथ ये वाकया, विद सॉरी रमीज भाई मना करते हैं, लेकिन चीज़ें टायर की ट्यूब बस्ट हो गई, उसने पता नहीं क्या किया, वो बस्ट कर दी उसने। अच्छा, उसने हमें ट्यूब डाल कर दी जो कि पॉलिश हो जाती है, 2 पंचर लगा कर उसको काला करके पॉलिश कर देते हैं, और कस्में उठाकर उसने रमीज भाई को दी, क्योंकि रात का टाइम था, इमरजेंसी थी, मिल नहीं रही थी।
कि मैं कसम से ये ABCD अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाता हलाल, लेकिन जब वो दोबारा ट्यूब बस्ट हुई तो देखा उसमें 2 पंचर पहले से थे। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है उसने 500-800 जो भी देना था वो दे दिया, लेकिन कितने अरसे चलेगा? देखिए ये दो चीजें है ना, ये एक जगह नहीं है, वर्ल्ड वाइड इस तरह की करप्शन। नहीं, मैं सिंपल ये बड़ी बात करता हूँ कि मोहब्बत बांटने वाली धरती में हम रहते हैं, सच बोलें। सही है, लेकिन देखें ये इस तरह के छोटे मोटे गैम्बलिंग पूरी दुनिया में हो रही होती है। अब हमारे यहाँ ज़्यादा हम लोग, हमारा दीन इस तरफ नहीं लेके जाता, इसलिए चंद लोग जो करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर सकाफत है कि बिल्कुल जी, आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ब्लास्टिंग चीज़ें दें, आप चाय के कप में से एक कप में से छोटे छोटे 4-5 कट बना लें, वो हमारे सिंध की सकाफत है। ऐसे ही होता है जी। सिद्रा, क्या कहोगे, कट पीती हो? वैसे ढाबे पे खड़े होकर कभी कट पिया आपने? जी बिल्कुल, ऐसा इत्तेफाक तो बहुत होता रहा। जहाँ मेरी जॉब थी उसके नीचे ही जो इलाका है जहाँ मोंटी शावरमा भी मिलता है, जी जी, तो वहाँ पर जब हम रोज़ जाते थे तो शिफ्ट शुरू होने से पहले कट पीते हुए जाना एक रिवायत था कि जब तक कम से कम एक ऐसा भी दौर था व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी कि सुबह की चाय तो पीना, फिर जाकर वहाँ 2 कप चाय पीनी है तो फिर आंखें खुलनी है, और उसके बाद आपने क्लासेस की जानिब रवाना होना है, तो दिन में कम से कम 4 कप चाय तो पी ही लेते थे। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है 1 या 2 पी लिए जाए। अच्छा, अब मैं डॉक्टर आबिद आपकी तरफ आऊँगा कि सिंध में कट पी की इतनी आदत हो जाती है। मैं पर्सनली बात करूँ कि जब रिश्तेदारों के घर अगर पंजाब कहीं चले जाएं, वो चाय का वो टेस्ट ही नहीं आता, फिर वो बंदे पानी ला दे, ज़्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारी ट्रेडिशंस हैं कुछ चीज़ों की, जैसे सिंध में हमें लस्सी मिलती है, हमें दही की, इसी तरह हमें कुछ पकड़ी हुई चीज़ें, पकोड़े, इस टाइप की चीज़ें में सर्व करते हैं। चाय सिंध के अंदरूनी से इतनी ज़्यादा नहीं चलती। हाँ, ये जो सिविलियन इलाके हैं हमारे कराची, यहाँ पे चाय को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और बिला वजह किया जाता है। हमारे यहाँ वो चीज़ जो बिला वजह वो जल्दी अडोप्ट कर ली जाती है। ऐसे जो चीज़ें हम समझते हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है वो हम नहीं करते। अच्छा डॉक्टर आबिद, एक सवाल आया है कि कराची, सिंध, पंजाब से आपके लिए सवाल है। डॉक्टर आबिद से मेरा सवाल कीजिएगा क्योंकि मैं इनसे एक दफ़ा मिल चुकी हूँ। मेरा नाम ताहिरा रहमानी है और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिंध वालों को बिगाड़ने में दुकानों का बड़ा हाथ है, क्योंकि पंजाब में दुकानें जल्दी बन जाती है। आप लोग तो रात 4 बजे भी तो ऐसा लगता है सुबह, बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये आदत है, हैबिट है ये। आप जैसा कानून नाफिज करेंगे आपको उसी तरह का फल मिलेगा। जैसा आप जो है बोएंगे आप वही काटेंगे आप ना। हमारे यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लॉज की कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यही लोग देखिए नमाज भी पढ़ते हैं सुबह शाम, मगर ये कोई 8 बजे बंद कर रहा है दुकान को, 11 बजे 12 बजे। शादी हाल को देख लीजिएगा, हम कानून लगाते लगाते थक गए कि 11:30 बजे बंद कर लो, फिर भी 1-1:30 बज जाता है। हमारी यहाँ की आदतें कुछ बिगड़ी हुई हैं। हमने ऐसे मुल्क में भी गए, मैं ऐसे मुल्क की मिसाल दे दूँ, मॉरिशस एक में मुल्क गया, वहाँ मैंने देखा कि 8 बजे सारे लोग बंद, ख़त्म, दुकानें बंद, सो गए, और सुबह 8 बजे कारोबार शुरू हो गया। इसकी वजह ये थी कि इम्प्लीमेंटेशन सख्त होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि देखिए हमारे सिंध में जितना कॉल, एक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। पहले आज कल्चर डे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को बहुत डे कल्चर सकाफत का दिन मुबारक हो, और मैं ये कोशिश करूंगा कि हम जितने भी कराची से लेकर सिंध में जितने कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर कौम के, उनको चाहिए कि भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यकजहती हमारा है। हम हर सूबे की यकजहती बनाते हैं, तो सिंध की यकजहती की मुखालफत करने वालों को चाहिए कि वो ये किस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं। मैं ये इस बात की बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं बैठ हूँ बहुत ज्यादा तकलीफ में, तो इसमें सिंध की सकाफत में, हमारी सिंध की सकाफत को किसी तौर पर सिंधी, माहिर, पंजाबी, पठान, बलोच या पंजाबी, ये किसी किस्म का जो है ना ये इश्यू ना उछाला जाए। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि सिंध है, सिंध धरती माँ है, सिंध के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। जबरदस्त। उर्दू बोलने वाले सिंधी है, ये सिंधी है, और जी सिंध, जी पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने एक दफा नाम दोबारा बताइएगा।
राजा आजाद नाम है मेरा भाई। राजा आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। राजा आजाद साहब, मैंने प्रोग्राम के आई गेस स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम ही ये कह दिया था डॉक्टर तारिक को कि सिंध वो माँ है जो कि हर बच्चे को अपने पास बुलाती है। वो कोई भी जुबान हो ये फिक्र नहीं करती, वो कहती है, क्योंकि कराची को माई बाप कहा जाता है पूरे पाकिस्तान का, कि यहाँ पर आप भूखे उठते जरूर है लेकिन आप सोते। सबको रोजगार दिया जाता है, मेहमानों वेलकम किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और सिंध ने हमेशा लोगों का दस्तराज बनाया है, लेकिन आज के साथ जो जुल्म करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, सिंध की कटौती कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल की, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि हम जहां पर भी रहते हैं, अच्छा देखिए दुश्मन अनासर तो होते हैं ना, डॉक्टर आबिद ऐसे ही है, ठीक है, तो हमने दुश्मन अनासर से बात नहीं करनी है। आज सेलिब्रेशन का डे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि संडे को हमारी छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी सिंध धरती के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। वंस अगेन आई थैंक्स टू मिस्टर चांडियो, चांडियो भाई की वजह से ये चीजें तमाम होना करार पाई हैं जी। डॉक्टर आबिद, फिर अब ये बताइएगा कि अब जो लोग ऐसे अच्छा चलिए जी, ब्रेक का कहा जाए डॉक्टर आबिद, फिर कंटिन्यू करते सवाल को। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ओरिजिनल वेलकम बैक, और एक बार फिर हम मौजूद हैं। और अब डॉक्टर आबिद, पहले गाना हो जाए। सिद्रा आई हैं, सिंगर है हमारे साथ, और हम गाना, अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब कि प्लीज थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में म्यूजिक को प्ले कीजिएगा, क्योंकि सिद्रा यही गाना गाने वाली हैं जो कि सिंधी टोपी अजरक डे है, तो उस पर हमने स्पेशल यही गाना है। तो प्लीज अगर आप अकोमोडेट कर सकें तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है जी, आप स्टार्ट कीजिए तो सिद्रा भी स्टार्ट करेंगी। नहीं करने, ठीक है जी, स्टार्ट कीजिए सिद्रा आप। नहीं चला, वो कह रही है कि मैं खुद गाऊंगी, जबरदस्त हो गया। रहे सदा सिंधु जी बोली, माणुअड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी झोली, मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली आई घर घर गूंजे, सिंध अमड़ जा नारा नारा नारा, जिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, जिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, रहे सदा सिंधु जी झोली, मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी झोली, मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली आई घर घर गूंजे, सिंध अमड़ जा नारा नारा नारा, जिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, जिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, रहे सदा सिंधु जी झोली, मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, गाहु पटन आई पैर पटन, मौला करे बड़ी हेल वसन। क्या बात है। गाहो पटन आई पैर पटन, मौला करे हरि वेल वसन, घर गाचे आई कांजुरते, बादर कारा 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 कारा, जिए सिंध जियण, सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, सिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, रहे सदा सिंधु जी झोली, मारुअड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली आई घर घर गूंजे, सिंध अमड़ जा नारा नारा नारा, जिए सिंध जियण, सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, सिंधड़ी माला माल हुजे, हण मानो हित खुशहाल हुजे, सिंधड़ी माला माल हुजे, हण मानो हित खुशहाल हुजे, खुशियन मां प्यारा रहन, हित नंदड़ा बार प्यारा प्यारा प्यारा, जिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण, जिए सिंध वारा जियण, सिंधी टोपी अजरक वारा जियण। जबरदस्त, जिए सिंध वारा जियन, बिल्कुल सिद्रा जबरदस्त। कि सिंधी टोपी अजरक वारा जियन, जो भी है सिंधी टोपी पहने या ना पहने, सिंध धरती ये कहती है कि वो जीता रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। ऐसे ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल जी। रोशवीर, आपकी डॉक्टर आपकी तरफ आते हैं। सवाल ये आया है कि आपने जो चीज़ें हम ट्रेंड आउट देखते हैं कराची के अंदर, जो तालीम का बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह,
तो कराची के अंदर मजीद यूनिवर्सिटीज़ का इनकाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सतह पर? बिल्कुल होना चाहिए, और न सिर्फ गवर्नमेंट सतह पे, प्राइवेट सेक्टर पे भी होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है अपने तौर पर खुद कफील नहीं है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं समझता हूँ वो खुद कफील है, उनको इस तरफ आना चाहिए। यूनिवर्सिटी देखिए शो करती तालीम को, जब तक आपकी तालीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचेगी आप एक दुनिया की स्टेटस पे नहीं आ सकते। देखिए इसके अब्तदा आप, बड़ी अजीब सी बात है, जब ये गदर हुआ था 1857 में, तो कुछ ही अर्से पहले यानी 57 हुआ, 4 साल बाद सर सैयद अहमद खान जो हमारे फाउंडर्स में माने जाते हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि मुसलमानों में तालीम होनी चाहिए और अंग्रेज़ी तालीम होनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट आज भी पाया जाता है। आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तालीम को आम करना चाहिए, और इसकी वजह ये है कि आपका बेस मजबूत होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर शबीर, ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है सवाल, क्योंकि मैं याद कर लेता हूँ, अच्छा बच्चा होगा मैं इसके याद करने में। डॉक्टर शबीर, आपके लिए सवाल आया है अंदरून सिंध से, लड़काना से। भाई ने पूछा है कि डॉक्टर शबीर से ये पूछ के बताएं कि क्या ताकत है आप सिंध वालों में कि कुछ भी लड़ाई हो या कुछ भी हो, लेकिन सेलिब्रेशन में सारे गले मिल लेते हैं, जबकि हमारे कुछ इलाके कुछ ऐसे जहाँ पे मगर कोई नाराजगी है तो एक नहीं होती, जबकि कराची के अंदर ये है कि नाराजगी भुलाकर पहले गले लगाते हैं। क्या ऐसी ताकत है? सही सिंधी धरती जो है इसमें यही तो एक खासियत है। आप देखें सिंधु देश की जब बात आई तो तब भी लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई कि हम पाकिस्तानी हैं। कुछ लोगों ने इसके अंदर तफरीक डालने की कोशिश की, सिंध धरती को तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ जो सिंध में रहने वाली सकाफत थी, सिंध में लोग थे, उन्होंने सब ने, क्योंकि सिंध जो दरिया आ रहा है ना, पानी तो सब उसका पीते हैं, ऐसा ही है। अब उस दरिया की जो मोहब्बत है, वो पानी जो है वो रगों में जाके वो खून जब बनता है तो वो मोहब्बतें ही बिखेरता है। तो इसलिए पाकिस्तान से सिंध को अलग करने की भी बड़ी साजिशें हुई, उसमें भी कोई कामयाब नहीं हो सका और ना हो सकेगा, क्योंकि सिंध जो है ये पाकिस्तान का फख्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर से भी बड़ा मजे का एक क्वेश्चन है, और इन्होंने कहा है कि हैदराबाद से हमें देख रहे हैं जाना खास खली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये बात भी साईं मेंशन कर दो कि जो सिंधु दरिया है वो इंडिया से होता हुआ आता है, इसलिए हमने 5 राफेल तैयार गिराए, ज्यादा नहीं गिराए। और इतनी मोहब्बत वाला है। और बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हेलो, मैं खालिदा बात कर रही हूँ कराची से। खालिदा, कैसी हैं आप? ठीक है। सिंधी डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी सबको जज़ाकल्लाह। और ये हमारा ऐसे भी अहम है, लेकिन सूफिया शायर और यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग भी गुजरे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहूंगी ये जो आपकी सिंगर हैं, सिद्रा आते हैं तो, जी सिद्रा साहिब, बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह। आप इनसे कीजिए कि कोई सूफी शायर का कलाम, जैसे तालिब मौला का कलाम सुना दें, कोई अगर आता हो इनमें। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सुना देते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी आप? तो बहुत अच्छा होता है, हमेशा ही हम देखते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डिफरेंट है ना, लोग इतने अच्छे बैठे हुए हैं इसीलिए। जी जी जी, ऐसे ही तो अपना ख्याल रखिएगा मिसेस तायरा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और आप कुछ कलाम सोच ले जो कि उन्होंने कहा है, हम जब तक बात करते हैं। तो डॉक्टर शबीर क्या कहेंगे कि हमने सिर्फ 5 राफेल तैयार गिराए, क्योंकि पानी इंडिया से भी आता है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सही सिंधी धरती जो है कि ना बहादरनि जी धरती आहे, इते बहादुर आहिनि, इते ये जेके वसेब आहे न साईं, इते गुलदस्तो आहे तमामु क़ौमनि जो। अच्छा साईं, पठान आहिनि, पंजाबी आहिनि, बलोच आहिनि, सिंधी लैंग्वेज आहे, सिंधी में भी कास्ट आहिनि न साईं, ते ॿिया जेके इते हर क़ौम, हर ज़ात, हर पाण जे लोग आहिनि साईं इते। तो पर सिंध धरती जो कि बहादुरनि जी सिंधी धरती आहे। अच्छा, सिंध मां हिकिड़ी ॿई ॻाल्हि आहे कि सिंध जो माण्हू कॾहिं बि जेके ग़ुलामी क़बूल कोन कयो आहे, इहा ॻाल्हि आहे। सिंध जेके माण्हू आहे ते ग़ुलाम कोन आहे। बिल्कुल जहिड़ी ताक़तनि जी इहा ॻाल्हि आहे कि सिंधी क़ौम जेके ग़ुलाम थींदी आहे, ये उनजी खाम ख़्याली आहे। सिंधी क़ौम बहादुरनि जी क़ौम आहे, सिंध धरती बहादुरनि जी धरती आहे, असांजो अबाउ अजदाद जी धरती आहे। मोहब्बत जी धरतियाँ, आप कहीं पर भी हम नाम लेते हैं तो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है डॉक्टर शबीर, कि हम कहते हैं ना
आम फैम में अबे ओए ओ भाई, लेकिन सिंधी में का साईं साईं मुंजा, ठीक है। साईं साईं मुंहिंजो इहा जेके आहे न, इहा मोहब्बत जी आहे, मोहब्बत, अच्छा, त इहा त आहे मोहब्बत जी, त इहा बि हिकिड़ो आहे, इहा जेके भई दुश्मन जो सिंध धरती की मोहब्बत को माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंध में ये मैंने सकाफत देखी है कि जब घर से निकलते हैं तो माँ के पाँव को हाथ लगा के निकलते हैं, तो वहां पर जब माँ को इतनी इज्जत दी जाती है तो धरती माँ होती है और उससे बड़ा लगाव है। जी डॉक्टर आबिद, ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा एक तोप वाला सवाल कर दिया मेरे भाई ने कि हमने पानी आप इसीलिए खिलाया कि हम पानी पीते हैं, मसला नहीं करते। बिल्कुल सही मैचिंग की उन्होंने। देखें ये एक जो सेलिब्रेशन जो है, हमारे एक इंडिया के वजीर थे राजनाथ सिंह, अभी मैं ख्याल 15-20 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था इसी सिंध के हवाले से कि हो सकता है ये हमारा स्थान बन जाए। तो ये जो सेलिब्रेशन है, जो हमारी जगजाती है, उनके मुंह पे एक थप्पड़ है बहुत बड़ा, और वो उनके लिए तकलीफ देंगे। ये लोग तो अभी भी आपस में यूनाइट है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता कभी भी, और इंशाल्लाह उन्हें नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, अली सुबैर जो है वो, अच्छा जी, इनसे मेरी मुलाकात FM 101 पे हुई थी और ये मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं, और इस वक्त वो इंडिया में कह रहे हैं कि आपको तमाम को सिंधी धरती डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच जी। और हम भी मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जंग हो तो फिर जहाज गिराते हैं, वरना पैसे मोहब्बत का पैगाम देते हैं। यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें न्यूज़ हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे मोहित। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। तमाम देखने वालों को कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक।